हाँ जी, तो सीजेपी का प्रोटेस्ट तो गया, लेकिन कुछ लोग उस प्रोटेस्ट में ऐसे थे जो उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में ले लिए। यानी उस प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे थे जो इस देश के बारे में, यहाँ की आर्मी के बारे में, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में पता नहीं कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। मोदी दल्ले भोसड़ी नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए, तू भोसड़ी नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर भोसड़ी के नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। और खड़े होना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं होते। उस समय पुल बनने के चक्कर में हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को, हमारे देश की आर्मी को तो बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी। लेकिन अब पुलिस जो गालियां दी है, पुलिस उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है और सही से इलाज कर रही है। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। आर्मी इज सो ग्रेट। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। और बन लो पुल बन लो, बैडी बन लो, जेनजी बन लो। भाई साहब, जेनजी बनने का ये मतलब नहीं होता है तुम देश के प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गालियां दो। भाई साहब, थोड़ी भी तो शर्म आनी चाहिए। वो अब हमारे दादाजी की उम्र के हैं, 70-75 साल के हैं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, पुल तो बनना है, बनो। और देश के ऊपर तुम समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली में कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। नेता विधायक को गाली दी तो दी ही, कुछ लोग हमारे देश की आर्मी को गाली दे रहे हैं। भाई साहब, तुम उन्हें कैसे गाली दे सकते हो यार? वो हमारे लिए इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, उनके लिए जितना बोलो उतना कम है। वो हमारे देश के रियल हीरो है। चलो, ये सब तो बोल रहे हैं जो बोल ही रहे हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर है नकुल ढोल, इनको भाई मैं सही तरीके से नहीं जानता, लेकिन जो भी हो, ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में आर्मी में लोग जाने के लिए क्यों मरते हैं, क्योंकि वहाँ पे दारू सस्ती होती है। देश में वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग इतने पागल क्यों है पता है? दूसरे देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में दारू सस्ती मिल रही है। लिटरली दारू के लिए आर्मी में जा रहे हैं लोग। भाई, अगर इन लोग का ऐसा सोच है तो इनको देखने वाले लोग का कैसा सोच होगा? इन लोग का क्या बोले यार। ये वर्दी उतार के, गुंडों की वर्दी पहन के फिर यहाँ पे खड़े हो, शर्म आनी चाहिए आपको। जो इतना ये खड़े हो ना, बिल्कुल जुबान नहीं है क्या आपके मुंह में? बोलिए, मैं सर, आज सुनने में आया है, आज प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते। देखो, जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद पता चला कि कुछ लोग अभी भी हैं जो एक पार्टी को पकड़ के एकदम उसे हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं कि वही है जो है, वही पार्टी है, वो है तो हमारा देश है, वरना हमारा देश रहता ही नहीं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। लेकिन कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, लेकिन ऐसे किसी को गाली देके विरोध करना है, अगेंस्ट करना है, लेकिन इतनी भद्दी भद्दी गालियां, भाई साहब। ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि उनका हनीमून पीरियड चल रहा है मेलोनी के साथ। पुलिस भी क्या खेली है भाई साहब। उस समय कैमरा लगाए हुए थी जगह जगह पे, क्या 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 लगा के गई थी कि उसके बाद जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ, फिर सबको एक एक करके ढूंढ ढूंढ के घर से निकाल निकाल के एकदम गजब पेल रही है। मैं भी इस प्रोटेस्ट पे वीडियो बनाया था। मैं भी जानता हूँ कि जो पुलिस वाले किए हैं वो गलत है, ऐसे पिटना नहीं चाहिए। ठीक है, उनका ऑर्डर था, वो धीरे से उनका डिसीजन था, लाठी कितना जोर से मारना है, उनका डिसीजन था। चलो कोई नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ पुलिस वाले गन ये नहीं थे, उसमें कुछ गुंडे भी थे जो ये सब काम कर रहे थे। खैर, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ पुलिस वालों को देखकर पूरे आर्मी को, पूरे पुलिस वाले को ऐसे गाली देना बहुत गलत है। इंडियन आर्मी तो जब सेना को गाली दी गई, उसके बाद से हम सभी को बुरा लगा, हमारी भी भावनाएं जो है आहत हुई है। मैं भी वीडियोस बनाया था इस प्रोटेस्ट के बारे में, और हाँ, मार भी खाया था। नहीं विश्वास हो रहा? देखो, मार भी खाया था, बस फर्क इतना है कि घर में खाया था। तुम लोग वहाँ खाए थे, मैं घर में खाया था।
मैं पापा को बोले कि जा रहा हूँ प्रोटेस्ट में, बोले वहाँ हाथ तोड़वाने से अच्छा है लाओ यहीं तोड़ देते हैं, यहीं तोड़ दिए। चलो कोई नहीं, मैं गाली वाले टॉपिक पे वापस आता हूँ। पहले तो कूल बनने के लिए लोग गाली दे दिए कि हम जेंजी हैं, हम कूल हैं, हम ये हैं वो हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। अब लोगों का वीडियो सामने आ रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये हो गई वो हो गई। कैसा लग रहा? तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। अब मैं ना ट्रॉमा में जाती हूँ। मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट करती हूँ, ये सब झेल रही हूँ। लोग फिर भी मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। इतना फोर्स यहाँ पर अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर होता तो पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले नहीं आ रहे होते। तो ये एक वीडियो देखी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उस वीडियो को लेके बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं, क्लिप को काट कर उसको एडिट बनाया जा रहा है। भाई सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ वो सब तो ठीक है, माफी वाफी। पहले तो ये लड़की को कोई मेकअप करवाया, समझ में नहीं आ रहा है लड़की दूसरा है कि वही है, क्योंकि जिस वीडियो में गाली दे रही थी उसमें बहुत मेकअप की थी और इस वीडियो में बिना मेकअप के समझ ही नहीं आ रहा कि वही सेम लड़की है या अलग है। कोई मेकअप करवा के इसका सॉरी मंगवाओ। गाली के अलावा भी कुछ तरीके हैं, जैसे मैं हूं मोर, तू है चोर। ये हुई ना बात, क्रिएटिविटी तो हम लोग में भर भर के भरी है। मेलोडी के भाई आ चुके हैं। एक वीडियो और सामने आया जिसमें बिहार का वो वीडियो है जिसमें बोल रहा है एक लड़का कि मैं मेलोनी का भाई हूँ। ऐसा उसको पुलिस कुछ दौड़ा दौड़ा कर मारी है, 150 पुलिस वाले मिलकर उसको अकेले को मारे हैं। और हाँ, लेटेस्ट न्यूज ये भी है कि अब सीजेपी के प्रोटेस्टर फिर से जंतर मंतर पर जा पहुंची है। अब उनका डिमांड ये है कि जो लोग को अरेस्ट किया गया, जो लोग को डिटेन किया गया है, उनको छोड़ा जाए, उनसे एफआईआर हटाया जाए। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि भाई आप ही ने तो बोला था कि जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो लोग उत्पाद मचा रहे हैं, वो लोग हमारे नहीं हैं, वो लोग सब गुंडे हैं, बीजेपी के द्वारा भेजे हुए गुंडे हैं। तो अब उनके लिए आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो कोई नहीं, पुलिस समझ लेगी क्या करना है नहीं करना है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।